गुड मॉर्निंग बेटा। केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिमांक का अवनमन। पिछली क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? हिमांक का अवनमन पढ़ा था। आज हम उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हिमांक अवनमन पर आधारित आंकिक प्रश्न। ये आज का हमारा टॉपिक है, हिमांक अवनमन पर आधारित आंकिक प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले की अगर बात करें तो अगली क्लास से पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका। फार्मूला क्या इसका? फार्मूला है m इक्वल 1000 गुणे k-f इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा tf इंटू कैपिटल W। ये आपका इसका फॉर्मूला है, किसका? हिमांक का अवनमन। अब इसमें कौन कौन से टर्म है वो हम देखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे m क्या है? जो स्मॉल m है वो क्या है? विलेय का अणुभार है। k-f ये है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार है। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। और डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक में कमी, जो कमी आ रही है वो है। क्वेश्चन पे तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है 17.1 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी। और भार कितना होता है? 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में देखिएगा, दिया है 17.1 ग्राम सुक्रोज, मतलब ये क्या है? विलेय। ये क्या है? आपका विलेय है। तो विलेय का भार को लिखते हैं किससे? स्मॉल w से। तो विलेय का भार सुक्रोज, मतलब सुक्रोज क्या है? विलेय है। तो विलेय का भार क्या? स्मॉल w बराबर 17.1 ग्राम। अणुभार कितना है? 342। विलेय का अणुभार कितना? 342 है। मतलब कि स्मॉल m कितने ग्राम जल में घोला गया है? 100 ग्राम जल में। 100 ग्राम जल में मतलब विलायक क्या है? 100 ग्राम है। विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। जल क्या है? विलायक। और विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। और कमी कितनी आ रही है? 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही। और कमी क्या होती है? डेल्टा TF। क्या होती है? डेल्टा TF। हमने ये विलायक का भार हमारा हो गया और ये हो गया अवनमन। हमें निकालना क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m इक्वल 1000 इंटू k-f इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है kf। क्या निकालना है? k-f निकालना है। तो बाकी टर्म्स को हम m की तरफ लाते हैं। तो m की तरफ हम ले आए। लाने के बाद हम क्या करते हैं? फार्मूला हमारा ये बन जाता है कि k-f बराबर स्मॉल m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन में 1000 इंटू स्मॉल w। ये हमारा फार्मूला आता है, मेन बन गया। अब वैल्यूज रखते हैं। m की वैल्यू 342, डेल्टा TF का मान 0.93, कैपिटल W का मान 1000 तक वैल्यू है ये। W क्या आएगा? 17.1। पूरे इस फंक्शन को हल करते हैं। हल करने पर k-f का मान कितना आता है? 1.86 आता है। कितना आएगा? 1.86। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कार्बनिक यौगिक है उसका भार कितना दिया है? 1.822 ग्राम। मतलब विलेय का भार कितना है? 1.822 ग्राम। अणुभार 155। विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। और डेल्टा TF कितना है? 0.6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब KF निकालना है हमें। यहाँ पे भी हम अपना फार्मूला लेते हैं। फार्मूला हमारा मेन क्या आता है? फार्मूला मेन फार्मूला क्या आएगा? k-f बराबर m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन में 1000 गुणे में क्या आएगा? स्मॉल w। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमारा जो k-f का मान कितना आ गया? 5.10। ये हमारा क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और ध्यान से समझ के अपनी इसको जो क्लास वर्क कॉपी है उस पर आपको उसको क्या करना है? नोट करना है। धन्यवाद।